ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। शिवरात्रि सांस्कृतिक संध्या सेरी मंच पर करवाने को लेकर अधिकार मंच ने किया डीसी ऑफिस का घेराव। कहा जारी रहेगा शांतिपूर्ण आंदोलन। आईपीएच विभाग ने इंदिरा मार्केट से शिफ्ट किया उपभोक्ता कक्ष। उपभोक्ताओं को बिल और शिकायत के लिए अब जाना पड़ेगा बाबाकोट। सोलन एसआईयू की टीम ने पकड़ी 2 किलोग्राम चरस। हरियाणा के 2 युवक गिरफ्तार, आगे की कार्यवाही जारी। और कुल्लू में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए नगर परिषद ने शुरू किया निर्माण कार्य। 3 जगहों पर बनेगी 3.25 करोड़ की पार्किंग। नेरचौक के स्थानीय बाजार में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल नेरचौक ने प्रधान अमृतपाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में व्यापार मंडल के सचिव गोविंद, अभिलाष महाजन, परमजीत सेठी तथा व्यापार मंडल के सभी सदस्य व दुकानदारों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से बहल थाना प्रभारी मदन धीमान ने विशेष रूप से भाग लिया। व्यापारियों ने स्थानीय कस्बे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बहुत से पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने पुलिस से सहयोग की अपील की है। व्यापार मंडल के प्रधान ने पुलिस से आग्रह किया है कि रात की गश्त को बढ़ाया जाए और कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाए। आज व्यापार मंडल नेरचौक की एक मीटिंग पुलिस बल एसएचओ से हुई, जिसमें कि नेरचौक में चोरियों की वारदात के बारे में अपना रोष प्रकट किया गया। तो हमें एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी रात को यहाँ 11 बजे के बाद गश्त होती है, उस गश्त को बढ़ाया जाएगा। और पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने कि आपकी जान माल की सुरक्षा की जाएगी। हम करते हैं कि नेरचौक के व्यापारी डिस्ट्रिक्ट मंडी में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो एक तो नेरचौक में सीसीटीवी का प्रावधान किया जाए और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाए। ये हमारी प्रशासन से खास तौर पे मांग रहेगी। थाना प्रभारी ने सभी व्यापारियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनकर यह सुझाया कि सभी दुकानदार अपने शटर्स में सेंटर लॉक लगवाएं तथा रात के समय बल्ब जलाकर रोशनी करें। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदार आपस में मिलकर दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। इससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। आज राणा मार्केट नेरचौक में व्यापार मंडल के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारियों के जो संपत्ति की सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई। और ये जो चोरी और सेंधमारी की घटना है, इस पे जो है किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इसके बारे में जो विस्तृत चर्चा की गई। व्यापारी वर्ग ने अपने अपने सुझाव रखे, जिसमें जो है व्यापारियों ने कहा कि यहाँ बाज़ार में थोड़ा गश्त जो है बढ़ाने की जो इनकी डिमांड है, तो इसके बाद कोशिश की जाएगी कि गश्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाज़ार में रखी जाएगी। साथ ही जो है व्यापारी वर्ग को भी थोड़ा सुझाव दिए गए कि इन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, जैसे व्यापारियों को कहा गया कि जल्दी से जल्दी अगर आपकी दुकान जो शटर है, शटर में उसमें जो है सेंटर लॉक का प्रावधान किया जाए। और अगर व्यापारी अपनी दुकान के आगे रात के समय में एक लाइट का प्रावधान कर दें, तो उससे थोड़ा सा जो ऐसी वारदात को अंजाम देगा वो थोड़ा इसमें जो है डरेगा और थोड़ी सी उसको इस तरह का काम नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, नेरचौक। कुल्लू कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि उसे आम जनता का बजट कहा जा सकता है। यह बात कुल्लू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कुल्लू में संपन्न हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।
कुल्लू के कांग्रेस कार्यालय में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुंदर सिंह ठाकुर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम सिंह ठाकुर के साथ कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस की मासिक बैठक पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि बूथ लेवल पर पार्टी को संगठित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और आगामी लोकसभा की पूरी तैयारी की जा रही है। सुंदर सिंह ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये हमारी 10 तारीख की जो नियमित बैठक है उसे लेकर यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में सभी लोग हमारे हर क्षेत्र से आए हैं। बावजूद इसके कि आज मौसम भी खराब है, लेकिन बहुत दूर दूर से हमारे लोग यहाँ पे आए हैं और आज जो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमने सभी विभागों को उन समस्याओं को लेकर हम संपर्क कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये कि हमारा जो बूथ लेवल पे पार्टी को संगठित करना है और बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना है, उसके लिए पूरा जो पुरजोर कोशिश की जा रही है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये काफ़ी उत्साहित हैं और आने वाले जो ये लोकसभा चुनाव है इसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है। बात कह चुके हैं कि पुरानी बातों को भूलकर हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। बाकी पूर्व में क्या कमियां रही है उन्हें हमें सुधारना है और एकजुटता दिखाते हुए बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता को परफॉर्म करना पड़ेगा। वहीं कुल्लू के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम लोगों के हित में जो बजट पेश किया है उसकी कुल्लू विधानसभा कांग्रेस पार्टी प्रशंसा करती है और बूथ स्तर पर इसे ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी चर्चा लोकसभा इलेक्शन को में कैसे जाना है, उसके लिए जो अभी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने जो बजट पेश किया, जो आम लोगों के हित में किया, उसका कुल्लू विधानसभा कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है और बाकायदा उस जो वो चीज़ें उन्होंने दी है, लोगों के लिए दी है, उसको गांव-गांव तक ले जाएंगे, बूथ स्तर पर ले जाएंगे। उत्तम सिंह ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस बात पर बाकी जो बूथ स्तर पर और गांव स्तर पर जो कार्य है वर्करों के, उस कार्यों को लेकर भी आज चर्चा हुई है। यहाँ पर आज के दिन जो है कुछ हस्तियाँ जो कांग्रेस पार्टी का काम का श्रेय खुद को लेना चाहती है, जो गलत है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद ने कुल्लू में पेश आ रही पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए शहर में पार्किंग के निर्माण को जल्द शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसी के चलते शहर में 3 स्थलों पर करीब 3.25 करोड़ की लागत से पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को पेश आने वाली पार्किंग की समस्या से थोड़ी बहुत निजात मिल सकती है। प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कुल्लू में दिन ब दिन वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके कारण यहाँ पर लोगों को गाड़ी पार्क करने की समस्या पेश आती रहती है। ऐसे में लोग मजबूरी में अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए कुल्लू नगर परिषद ने शहर में 3 स्थानों पर पार्किंग बनाने का फैसला किया है, जिस पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कुल्लू शहर के लिए पार्किंग के लिए प्रपोजल बनाई थी, जिसमें हमें लगभग 3 करोड़ 15 लाख के आसपास जो है हमारे पास धनराशि आ चुकी थी। लेकिन इसकी जो टेक्निकल सैंक्शन जो सरकार की तरफ से हमें आनी थी, वो पिछले कल मैंने एससी साहब से मिलकर एक अखाड़ा बाज़ार की पार्किंग और लोड हालपुर की पार्किंग और एक जो पार्किंग हमारी चमाड़ी नाले पर बनेगी, उसकी टेक्निकल सैंक्शन के लिए मैं एससी साहब के पास गया था। उन्होंने अखाड़ा बाज़ार की और लोड हालपुर की जो पार्किंग है उसकी टेक्निकल सैंक्शन हमारे को दे दी है और चमाड़ी मोड़ की जो टेक्निकल सैंक्शन है वो बहुत जल्द आने वाली है और बहुत ही जल्द इस कार्य को शुरू किया जाएगा। आज मैं मौके पर अपने एमई साहब जेई साहब के साथ आया था, तो अब इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो हम जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं, ताकि इन पार्किंग को हम जल्दी से जल्दी बनाकर कुल्लू शहरवासियों के लिए इन पार्किंग की उनके लिए सहूलियत हम उनको प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए हमारी जो टेक्निकल सैंक्शन आई है वो 1 करोड़ 11 लाख 90 हज़ार के पास आई हुई है। तो ये टेंडर जो है 1 करोड़ 11 लाख 90 हज़ार का यहाँ पर बनेगा। जो लोडालपुर की पार्किंग है वो भी लगभग 80 या 90 लाख के आसपास की पार्किंग है और जो चमाड़ी नोल की पार्किंग बनेगी वो भी लगभग करोड़ रुपये के आसपास की जो पार्किंग है वो उस धनराशि से उसको तैयार किया जाएगा। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। हिमाचल गद्दी यूनियन के निर्वाचित अध्यक्ष संजय कपूर ने कहा कि गद्दी यूनियन किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ गद्दी समुदाय जो है वो सिर्फ हिमाचल में है और इसका इतिहास, संस्कृति बहुत पुरानी है और साथ ही गौरवमयी भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी समुदाय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अभी भी पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक सूत्र में बांधकर गद्दी यूनियन अब काम करेगी। हिमाचल गद्दी यूनियन के निर्वाचित अध्यक्ष संजय कपूर ने पालमपुर के होटल सूर्यदेव में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समुदाय का हर व्यक्ति को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि हर तीसरे महीने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की अलग अलग भागों में बैठक होगी। हमारा क्या एक नया रंग लाएगा और इसमें काफ़ी लोगों की जो जनसंख्या कल रही है हज़ारों के तादाद में, उसमें मुझे उन्होंने जिम्मेवारी दी, तो उस जिम्मेवारी में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैंने आश्वासन उनको दिया है। हमारी जो समस्या हैं, जैसे भेड़ पालक हैं,
जहाँ कई बार ऐसा हुआ कि हमारे भेड़ पालकों को भेड़ बकरियों की चोरी का भी ये हुआ है, और हमारे कई ऐसी जगह पर ऐसे लोग हैं हमारे बैठे हुए, हमने उनसे भी दरख्वास्त की है कि आप भी अपने समुदाय के लिए सहयोग करें और एकजुट होकर के हम इकट्ठे सारे इस समुदाय को आगे बढ़ाएंगे। संजय कपूर ने कहा कि जो लोग समुदाय को अपने राजनीतिक दुरुपयोग के चश्मे से देखने का प्रयास करेंगे, यूनियन उनका भी विरोध करने से पीछे नहीं हटेगी। समिति ने और ये जो संगठन है हमारा, इसको राजनीतिक अखाड़ा बनने नहीं देंगे। हम किसी भी पार्टी के सिपाही नहीं हैं, हम टोटल अपने संगठन, अपने समुदाय के पीछे जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पे हम, जो भी सरकार होगी उसके आगे हम जाएंगे और उनसे अपने समुदाय की जो समस्या हैं वो रखेंगे। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। सोलन की SIU की टीम ने हरियाणा के 2 युवकों को चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से करीब 2 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और आगे की छानबीन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए एक निजी बस में चरस ले जा रहे 2 युवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये दोनों ही युवक हरियाणा के रहने वाले बताए जाते हैं। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस हफ्ते में SIU की टीम ने दूसरी बार चरस तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आज सुबह करीब 9 बजे जिला सोलन के SI यूनिट ने राजगढ़ के पैंग कुफर से सोलन आने वाले बस की जटोली के पास तलाशी ली, जिसमें हरियाणा के जींद के 2 नौजवान, एक की उम्र 25 वर्ष और दूसरे की 27 वर्ष है। इन दोनों के पास से एक के पास 1 किलो 2 ग्राम और दूसरे के पास 954 ग्राम के करीब चरस पकड़ी गई है। और इसमें हमने जो है NDPS एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज की है। ये SIU सोलन का इस हफ्ते में दूसरा जो है बड़ा कैच है। इससे पहले भी हमने 1 किलो का NDPS का केस दिया था, है ना? इधर को कर लेते। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सोलन की SIU टीम द्वारा 30 किलो चरस पकड़ी गई थी। इसके अंतर्गत 18 मुकदमे बने थे और 20 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह से पिछले वर्ष भी हमने राजगढ़ और चौपाल के एरिया से आने वाले लगभग सभी केस पकड़े थे, इस बारी भी हम ये प्रयास करेंगे कि इस रूट को हम चरस के तस्करों के लिए एक आसान रूट नहीं बनने दें। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।